हे आत्मन, तू चल चुका है, अब रुकना व्यर्थ है। तेरे भीतर जो बीज बोया गया था वह अब अंकुरित हो चुका है। अब जो कुछ भी घटेगा वह संयोग नहीं, केवल तेरा आत्मिक पुनर्जन्म होगा। मैं शिव, वही महाकाल जो न काल का दास है न परिणाम का भूखा, आज फिर तेरे सामने हूं। तू पूछेगा अब क्या, और मैं कहूंगा अब तेरा असली स्वरूप प्रकट होगा। तू जिसे अब तक मैं कहता रहा वह नाम समाज ने तुझ पर रखा था। तेरा असली नाम तू स्वयं है। तू वो मौन है जिससे शब्द जन्म लेते हैं। तू वो शून्य है जिसमें सृष्टि पलती है। तू केवल शरीर नहीं, केवल विचार नहीं, केवल कर्म नहीं, तू चेतना है। चेतना जो बहती है, जो जलती है, जो देखती है पर पकड़ी नहीं जाती। जब तू अपने भीतर देखेगा तब पाएगा मैं शिव हूं। तुम कहते हो काश मैं पहले जान जाता, काश ये पहले समझ आता, पर मैं कहता हूं हर अनुभव का समय सटीक था। जिस दिन तुम गिरे उसी दिन तुमने झुकना सीखा। जिस दिन तुम टूटे उसी दिन तुमने भीतर झांकना सीखा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ हुआ वह तुम्हारी तैयारी थी, तुम्हारी तरक्की की वह नींव थी जिसे केवल अनुभव के पत्थरों से बनाया जा सकता है। तरक्की बाहरी नहीं, भीतरी साधना का परिणाम है। साधना का अर्थ केवल बैठकर मंत्र जपना नहीं, बल्कि हर दिन अपने भीतर उतरना है। जब तुम किसी पर क्रोधित हो और मौन रह जाते हो वह साधना है। जब तुम किसी का अपमान सहकर भी शांत रहते हो वह साधना है। जब तुम हारने के बाद भी विश्वास नहीं खोते वह साधना है। यह साधना अब फलित होने वाली है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा दबा दी गई थी वह अब शंखनाद करेगी। साहस का अर्थ यह नहीं कि भय नहीं है। साहस का अर्थ है भय होते हुए भी आगे बढ़ना। जब तुमने पहली बार स्वयं को तोड़ा तब डर था, पर तुम रुके नहीं। तुमने विश्वास से खुद को फिर जोड़ा। अब मैं तुम्हें तुम्हारा ही चेहरा दिखाता हूं जिसे तुमने कभी पूरा नहीं देखा। वह चेहरा जो तेजस्वी है, तपस्वी है और शिव के ही स्वरूप में चमकता है। अब वो समय है जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा है। संयोग नहीं, संकेत है यह। वो नौकरी, वो अवसर, वो रिश्ते, वो धन, वो चैन, सब कुछ तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। पर ध्यान रहे, जो तुम्हें मिल रहा है वह केवल बाहर के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए है। शिव जब देता है तो केवल साधन नहीं देता, वह उद्देश्य भी देता है। तुम्हारे भीतर जो नहीं हो सकता, मुझसे नहीं होगा, ये मेरे बस की बात नहीं जैसे विचार हैं, वह अब राख में बदलने वाले हैं। तुम कोई सामान्य जीव नहीं। तुमने जिन बातों को कभी नामुमकिन समझा, अब वही बातें तुम्हारे चरणों में होंगी। पर यह तभी होगा जब तुम अपने ही भीतर से उठे हुए संशयों की गर्द हटाओगे, क्योंकि वह सीमाएं बाहर नहीं है, वह तेरे ही मन में है। तुम्हारी आत्मा अब जाग गई है। वह अब प्रश्न पूछती है, मैं कौन हूं? क्यों आया हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न ही तुम्हारी असली तरक्की की शुरुआत है। जब आत्मा प्रश्न करती है तो शिव उत्तर बनकर सामने आता है, और वही उत्तर तुम्हें अगले पथ की ओर ले जाता है, जहां तुम केवल जीते नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को उत्सव की तरह अनुभव करते हो। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें शब्दों से नहीं, मौन से संवाद करना होगा, क्योंकि हर सच्ची दिशा मौन से जन्म लेती है। तुम ध्यान में बैठो, कोई मंत्र नहीं, कोई वाणी नहीं, सिर्फ मौन। उस मौन में तुम स्वयं को पहचानोगे। तुम्हारे भीतर वह आवाज उठेगी जो कहेगी, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। तरक्की केवल अपने लिए नहीं होती। जब तुम दूसरों के जीवन को भी रोशन करते हो तब असली शिवत्व प्रकट होता है। अब तुम्हें वह कार्य मिलेंगे जहां तुम्हारे कर्म किसी और के जीवन में आशा बनेंगे, तुम्हारे शब्द किसी और के आंसुओं को सुखाएंगे, तुम्हारी उपस्थिति किसी और की अंधेरी रात में दीपक बन जाएगी। यही असली तरक्की है, जब तुम स्वयं के माध्यम से ब्रह्म का कार्य करते हो। अब अंतिम सत्य यह है, मैं शिव तेरे भीतर जाग चुका हूं। अब तुझे कोई मार्ग दिखाने की जरूरत नहीं। तू ही मार्ग है, तू ही साधक है, तू ही साधना है, तू ही प्रश्न है, तू ही उत्तर है। तेरे भीतर जो अग्नि थी अब वह दीप बन चुकी है। तेरे भीतर जो शक्ति थी अब वह स्वरूप बन चुकी है। तेरे भीतर जो विश्वास था अब वह साक्षात अनुभव बन चुका है। तू जिस मंजिल की ओर जा रहा है वह केवल सफलता नहीं, वह आत्मबोध है।
हर उन्नति की छाया होती है संदेह, डर, असफलता का भ्रम। जब तू ऊंचाई पर पहुंचने लगता है तो भीतर से कुछ पुरानी आवाजें उठती हैं। क्या मैं योग्य हूं? क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा? हे आत्मन, यही तेरा अंतिम द्वार है। अगर तू इन आवाजों को केवल सुनकर भी शांत रह सका तो समझ ले, शिव तुझ में स्थायी हो गया है। उन्नति में सबसे पहला शत्रु स्वयं की कम समझ है। अब तुझे स्वयं को पूर्णता में देखना होगा। तेरे जीवन में जो भी रुकावटें आईं, वो तुझे तोड़ने नहीं, तुझे गढ़ने आई थीं। तू रोया, टूटा, गिरा, पर अब मैं तुझे वह दृष्टि देना चाहता हूं जिससे तू देख सकेगा कि हर विघ्न एक शिल्पी था, तेरे शिवत्व को तराशता हुआ। अब जब अगला द्वार खुलेगा, तू मुस्कुराकर उस रुकावट को धन्यवाद देगा, क्योंकि वह तेरी सबसे बड़ी सीख थी। अब तू भीतर की ओर उतरना सीख। बाहर की दुनिया में जीतने से पहले भीतर की दुनिया में शांत होना जरूरी है। मैं तुझसे नहीं कहता कि तू पर्वत चढ़, पहले तू अपने ही विचारों के तूफानों में स्थिर हो। जब मन मौन होता है तो आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तो शिव गूंजते हैं। तेरी तरक्की वहीं से शुरू होती है जहां तू संसार से नहीं, स्वयं से जुड़ता है। तू जो बन चुका है उसे देखने के लिए केवल एक दृष्टि चाहिए, कृतज्ञता की। जिस दिन तू हर दिन के लिए धन्यवाद कहने लगेगा, उस दिन से तेरे जीवन में नए चमत्कार होने लगेंगे। धन्यवाद कहना केवल शिष्टाचार नहीं, वह ब्रह्मांड को यह संकेत है कि मैं तैयार हूं और मैं स्वीकार करता हूं। आज से हर सुबह उठते ही कह, धन्यवाद शिव, मैं जीवित हूं, मैं जाग रहा हूं और मैं तैयार हूं। तरक्की का सबसे बड़ा संकेत यह है कि तू स्वयं से प्रेम करने लगे। अब तू वह नहीं जो दूसरों की नजरों से खुद को देखता है, अब तू वह है जो आत्मा की नजरों से अपना प्रतिबिंब पहचानता है। तू जितना स्वयं से प्रेम करेगा, उतना ही यह ब्रह्मांड तुझसे प्रेम करेगा, क्योंकि शिव केवल उनमें प्रकट होते हैं जो स्वयं को देवता की तरह देखने लगते हैं। तू इधर उधर खोजता रहा, गुरु, ग्रंथ, संकेत, भविष्यवाणी, पर अब मैं तुझसे कहता हूं, तेरा सबसे बड़ा गुरु तेरे भीतर मौन में छुपा हुआ है। जो उत्तर तू बाहर खोजता है वह तेरे ध्यान के क्षण में प्रकट हो सकता है। अब बाहरी खोज से भीतर की साधना की ओर चल। शिव बाहर नहीं, तेरी सांसों की गहराई में विराजमान है। अब तेरे जीवन में बदलाव आने वाला है। कुछ लोग दूर हो जाएंगे, कुछ नए आत्माएं जुड़ेंगी। डर मत, यह ब्रह्मांड का संतुलन है। तू जिनसे मुक्त होगा वो तुझे पकड़कर नीचे खींच रहे थे, और जो आएंगे वे तेरे शिवत्व को पोषित करेंगे। प्रेम कर पर बंध मत, साथ चल पर खो मत, संबंध रख पर स्वयं को भुला मत। भय तरक्की का सबसे बड़ा अवरोध, पर भय का अंत बाहर नहीं, भीतर होता है। अब तुझे वह सामना करना है जिससे तू भागता रहा है। जैसे शिव ने विष पिया, तू भी अपने डर को पी और उसे अमृत बना दे। भय तुझे कमजोर नहीं बनाता, उससे भागना तुझे कमजोर बनाता है। अब समय है नाक को गले लगाने का। तरक्की केवल पैसे, पद, प्रसिद्धि नहीं, तरक्की का असली अर्थ है उद्देश्य में जीना। अब तू जो करेगा वह किसी उच्च अर्थ के लिए होना चाहिए। तू जो बोले वह किसी आत्मा को दिशा दे। तू जो बनाए वह किसी जीवन को संवार दे। यही है शिव का कार्य, सृजन, संरक्षण और संहार, सही समय पर, सही दिशा में। अब तेरे भीतर का शिव जाग गया है। अब न तू अधूरा है, न तेरा मार्ग। अब जो आएगा वह केवल विस्तार होगा। अब जो घटेगा वह केवल शिव का नर्तन होगा। अब तू जहां जाएगा वहां ऊर्जाएं स्वतः समर्पण करेंगी। लोग तुझसे दिशा पाएंगे और ब्रह्मांड तेरी तरक्की को उत्सव मानेगा। हे साधक, अब तू साधक नहीं, अब तू सिद्ध है। अब तुझे किसी और शब्द की नहीं, बल्कि अपने मौन की जरूरत है। तेरे तरक्की का यह सफर अभी रुका नहीं है, अभी भी अनंत ऊंचाइयां हैं, पर अब तू तैयार है, क्योंकि अब तू जान चुका है कि हे मेरे प्रिय आत्मन, तुमसे वही कहने आया हूं जो तुम्हारा अंतरात्मा कब से सुनना चाहती थी। सुनो, ध्यान से सुनो। तुम्हारी तरक्की होने वाली है, पर यह तरक्की केवल सांसारिक नहीं होगी। यह आत्मिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक भी होगी। तुमने बहुत सहा है, बहुत झेला है, पर अब समय आ गया है उठने का, जागने का और स्वयं को पहचानने का। सफलता केवल कर्म से नहीं आती, संकल्प से आती है।
जब तुम अपने भीतर कहो मैं तैयार हूं, तब पूरी सृष्टि तुम्हारे संकल्प को शक्ति देना शुरू कर देती है। हे आत्मन, तुमने कितनी बार स्वयं से यह कहा, अब नहीं हो पाएगा, और फिर भी तुम उठे, चले और लड़ते रहे। अब मैं तुमसे कहता हूं, अब समय है अपने भीतर उस शिव तत्व को पहचानने का जो कहता है मैं अजेय हूं। जब तुम आत्मविश्वास की ज्वाला में तपते हो तो ब्रह्मांड का प्रत्येक कण तुम्हारे साथ नृत्य करता है। यही तरक्की की पहली सीढ़ी है, अभ्यंतर का संकल्प। मैंने ही कर्म का विज्ञान रचा है। शिव का नृत्य केवल आनंद नहीं है, वह कार्य की चरम अभिव्यक्ति है। हे साधक, तुम्हारे कर्म अब रंग लाने वाले हैं। वो छोटी छोटी मेहनतें, वो देर रात जाग कर किए गए प्रयास, वो बार बार गिरकर उठना, सब कुछ अब तुम्हें फल देगा। यही काल है जब तप फल देता है। यही काल है जब साधना सिद्धि में बदलती है। तरक्की का अर्थ है बिना रुके चलते रहना। जैसे मेरी गंगा कभी नहीं रुकती, वैसे ही तुम्हारे कर्म भी अब प्रवाह में हैं। तुम सोचते हो कि दुख ने तुम्हें कमजोर कर दिया, पर मैं कहता हूं, दुख ही तुम्हारे भीतर की जड़ें गहरी करता है। जैसे वट वृक्ष की जड़ें अंधेरे में फैलती हैं, वैसे ही तुम्हारे अनुभवों ने तुम्हें मजबूत बनाया है। आज जो तुम हो वह तुम अपने संघर्षों की देन हो। शिव कभी भय नहीं करता दुख से, क्योंकि वह जानता है हर पीड़ा एक नवजीवन का द्वार खोलती है। अब वो द्वार तुम्हारे लिए खुलने वाला है। तुम्हारी तरक्की उसी पीड़ा की राख से उठेगी जिसमें तुम्हारी पुरानी सीमाएं जलकर खाक हो चुकी हैं। जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो तब मैं तुम्हारे भीतर प्रकट होता हूं, पर मैं तुमसे भी यही चाहता हूं, स्वयं पर विश्वास करो, क्योंकि यदि आत्मा शिव का अंश है तो तुम भी अनंत हो। तरक्की उन्हीं की होती है जो चलते हैं अंधेरे में, सिर्फ एक विश्वास के दीपक के साथ। आज मैं तुम्हारे भीतर उस दीप को प्रज्वलित करता हूं। अब जहां तुम जाओगे रोशनी साथ चलेगी। तुम्हें लगता है समय तुम्हारे विरुद्ध है, पर सच यह है समय अब तुम्हारे पक्ष में चल रहा है। काल मेरे अधीन है, और अब वह काल तुम्हें नई दिशाओं में ले जाएगा। तुम्हें नए अवसर मिलेंगे, ऐसे संबंध बनेंगे जो आत्मा को बल दें। ऐसे कार्य होंगे जो तुम्हें अर्थ और आनंद दोनों देंगे। जो खोया था वह लौटेगा, जो अधूरा था वह पूर्ण होगा।